जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी मस्त होंगे, पहले से अच्छे होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई, तो ज़रूर शुरू से अंत तक बने रहें और अच्छी तरह से समझें। देखो, जब हमें एंजाइटी था भाई, तो लगभग हम है ना 2 सालों तक इससे परेशान रहे। तो आखिर हम क्या गलती कर रहे थे कि हम भाई एंजाइटी से निकल नहीं पा रहे थे, जबकि जांच पर जांच हो रहा था, है ना। चाहे ब्लड जांच हो या तो है ना, जो सिर का जांच हो या हार्ट का जांच हो या तो पेट का हो या तो सर्वाइकल हो, सब जांच नॉर्मल था। लेकिन आखिर हम क्या गलती कर रहे थे ना। डॉक्टर जो थे है ना भगवान के रूप, वो भी समझाते थे कि बउआ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं था। झाड़ फूक हो रहा है, ओझा गुनी है ना, सब हो रहा है, वैदिक होम्योपैथिक सारा हो रहा है, जितना जंतर मंतर सब धारण कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो आखिर हम क्या गलती कर रहे थे। जो आप भी गलती हो सकता है कि वही कर रहे हैं, इसीलिए आप भी एंजाइटी से नहीं निकल पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यह वीडियो आपके लिए है, तो भागिएगा नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको है ना सबसे पहले है ना नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप देख के है ना खुद को और भी बेहतर बना पाइएगा। और एंजाइटी से 100% है ना मेरी तरह आप निकल सकते हो। तो ज़रूर हम जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखो, तो हम गलती क्या करते थे भाई कि जो भी जांच होता था है ना, नहीं निकलता था, तो हम जाके सोचते थे इस है ना इस डॉक्टर को पकड़ने नहीं आ रहा, मेरा बीमारी नहीं समझ में आ रहा है, यार इतना चीज़ हो रहा है, दवा खा रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तो मन में चलता था ये जांच करवा लेते हैं, घबराहट होता था फिर जांच करवा लेते थे, बीपी जांच करवाना है, सिर का जांच कराना है। तो इस तरह से ये तो हो ही रहा था, मतलब यह जांच कराने का सिलसिला चल रहा था। और खुद मान के हम बैठ गए थे कि भाई कुछ न कुछ तो दिमाग में है ना प्रॉब्लम आ गया, या तो हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, मतलब ये गहराई से हम मान लिए थे, ठीक है। यानी अंदर से समझो कि डीमोटिवेट होकर बैठ गए थे, डर के बैठ गए थे। और क्या होता था कि मान के चलो दवा खा रहे हैं, ठीक है, तो नींद आ गया नहीं, उसके बाद क्या होता था कि दिन रात भर तकते रहिए, जब नींद टूट गया और दिन में मान के चलो कभी कभी ठीक रहते थे, तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक रहते थे, लेकिन जिससे होता था क्या कि मान के चलो कभी कभी फ्री मतलब रहते थे, काम में व्यस्त रहते थे, या तो कोई ध्यान नहीं था एंजाइटी पर, तो एकदम मस्त रहते थे, एकदम अंदर से चेहरा पर एकदम एक स्माइल रहता था ना, हंसी। लेकिन एक बार ही ध्यान जाता था फट सीना कि साला आज सिम्टम क्यों नहीं आया। अब सिम्टम नहीं आया उसको सोच के यार सिम्टम आ जाता था। तो ऐसे होता था कि दिन में अगर सिम्टम आ गया तो दिन खराब, अगर नहीं आया तो उसको सोच के है ना जरूर सिम्टम ला लेते थे और परेशान रहते थे। तो हम यह कर रहे हैं भाई कि सब एंजाइटी वाला व्यक्ति यही करता है, या तो कोई उस चाहता है कोई खबर ना सुने, कोई हमारे सामने हल्ला ना करे, उसके मन मुताबिक काम हो, कोई उसको टेंशन ना दे, उसको बात की इग्नोर ना करे, है ना, कोई गलत मैसेज ना देखे, या तो न पढ़े, या किसी जैसा मतलब वो सुनना नहीं चाहता। अगर सुन लिया किसी को कि कुछ हो गया, मर गया, या तो लकवा मार दिया, या तो कुछ भी है ना बुरा रोग हो गया, तो जनरलाइजेशन करने लगता है कि यार हमें भी हो जाएगा। और उसके अंदर ये विचार आके चिपक जाता है, जैसे हमें भी विचार को हटाने जाते थे, वो हटता उठता नहीं था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि खबर नहीं सुनना चाहता था, चाहे निगेटिव बात सोचना नहीं चाहता था, उन्हें सुना दिया तो यार शुरू हो जाता था पैनिक की घबराहट बेचैनी। तो आप हमको यह बताओ भाई कि एक मूर्ति जो होता है, फोटो होता है, उसके सामने लोग जाके बताता है यार कि हमको यह प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, फोटो के सामने करता है, ठीक है। तो आप आदमी हो भाई, इंसान हो, आपके पास भी तो लोग सुनाएगा ना यार। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं से आपको मैसेज आ ही जाना है, ठीक है। और 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं, एक मतलब है ना एवरेज आता है हर इंसान को 60 से 70 हज़ार विचार, जिसमें से 1 से 1.5% ही विचार सही होते हैं, बाकी तो फालतू ही ना रहता है। तो हम ये सोचते थे कोई गलत विचार ना आवे, कोई हमको गलत मैसेज ना सुना। तो भाई अभी आप खुद सोच लो, आप मूर्ति थोड़े हो कि विचार नहीं आएगा, लोग सुनाएगा नहीं सुनाएगा। आपको समझना है भाई कि इसमें क्या है कि आपको जानना पड़ेगा कि भाई मेरा सभी जाँचें सही है, नॉर्मल है। और जब बड़े-बड़े डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि कुछ नहीं है, जाँच बता रहा है कुछ नहीं है, तो भाई आपको समझना है कि आपको समझने में दिक्कत है। आप कहीं मन में गलत चीज़ को पकड़ लिए, जैसे रोड पर देखते हो ना गर्मी के दिन में, पानी दिखता है लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं होता। तो उसी तरह से आपको पकड़ रहे हो तो नेगेटिव पैटर्न बना है माइंड में। तो आपको पैनिक हो जा रहा हो, घबराहट बेचैनी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई रोग है ही नहीं, क्योंकि जाँच सब नॉर्मल है।
तो हम यही गलती कर रहे थे, तो बाद में इस चीज़ को हम समझे, है ना? 1.5 साल बाद हमको पता चला यार कि यह ऐसी-ऐसी चीज़ है कि हमको पता चल गया एंग्ज़ायटी है और उस पर हम मेहनत किए भाई, है ना? 1 महीना में लगभग 99% निकल चुके थे और 1% को ठीक करने में हमको 5 मंथ लग गया था। और माता रानी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से और खुद का है ना विश्वास से, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई विश्वास। अगर आप विश्वास करते हो, ठीक है? तो आप मेहनत करते हो चीज़ों पर तो 100% इससे निकल सकते हो। तो हम यह कह रहे हैं भाई कि आप खुद को, है ना, यह रोग तो है नहीं, एक तरह भ्रम है। इस भ्रम को देखने के लिए, है ना, आपको खुद को पहले शांत रखना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर दीजिएगा और इसको है ना समझना शुरू कर दीजिएगा, तो आप बताओ कि रोड पर आप चलते हो, ठीक है? तो रोड पर हर तरह की गाड़ी चल रहा है। तो भाई अगर हम बीच में नहीं जाएँगे तो हमको कोई कुचलेगा? नहीं कुचलेगा, नहीं हमको धक्का मारेगा। और साइड में होके देख रहे हैं, किनारा पर होके देख रहे हैं तो आने जाने वाला गाड़ी को देख सकते हो, लेकिन बीच में जाएँगे तो कोई भी हमको बोल सकता है, धक्का दे सकता है। ये तो आग लगा है तो हम लोग साइड से देखते हैं, तो भाई वो लगा है देखते हैं। तो जब हम देखने वाला नज़र लाते हैं ना भाई, कि शरीर में सेंसेशन हो रहा है, गजब फीलिंग आ रहा है, तो उसको देखते हो, बस अपना नॉर्मल साँस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, देखते हो, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या होता है कि आपको साँस जो है ना, साँस ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी आप गुस्सा करते हो, जब भी पैनिक होते हो, तो आपका साँस जो हाली-हाली होने, तो आपको कोशिश यही करना है कि जब भी कुछ, है ना, कोई जगह पर जा रहे हो, स्टेज पर जा रहे हो परीक्षा में, तो कोशिश ये करना है गहरा साँस लें 2-4 बार तभी शुरू करें। और जब भी पैनिक हो तो गहरा-गहरा साँस लेने का प्रयास कीजिए, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, छोड़िए। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी विचार आए उसको पकड़ो मत, बस देखो। अगर ओवरथिंकिंग ज़्यादा होने लगा तो साँस को जितना देर आप रोक सकते हो रोको और धीरे-धीरे उसको 1-2 बार, है ना, कम से कम 1 मिनट प्रयास करो तो ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगी। जैसे साँस रोकना है, इस तरह से रोक के रखना है, जितना देर आप बर्दाश्त कर सकते हो उसके बाद धीरे-धीरे छोड़ो, उसके बाद देखिए कोई भी विचार ना आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एंग्ज़ायटी 100%, डिप्रेशन 100% ठीक हो जाता है, बस आप डिमोटिवेट मत हो। एक प्रयास और करो भाई और अपने चीज़ों को समझो कि रोग नहीं है, यह आपको मेंटली और फिजिकली मजबूत बनाने के लिए आया है ना। जैसे अब बताओ भाई, जब कुरुक्षेत्र में, है ना, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को, है ना, एंजाइटी हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसको समझाते हैं और फिर उसके बाद, है ना, धर्म युद्ध करते हैं और बाकी सबको पता ही क्या करते हैं। तो एंजाइटी मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब भगवान को आ सकता है तो, है ना, जब अर्जुन को आ सकता था, यार हम और आप कौन खेत के मूली हो, है ना? तो आप इतना ही समझो कि आपको यह मजबूत बनाने के लिए आया है मेंटली और फिजिकली। तो कुछ भी हो रहा है तो डरो मत, बस उसको समझो और कुछ भी फीलिंग आ रहा है उसको देखना शुरू करो, 100% ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। अपना ध्यान रखना। जय माता दी।